Good evening, class. Recording has been started. Please mark your attendance in the chat box. Okay. I'm going to the whiteboard. Okay. So today's topic of discussion is trigonometry. Okay. This is the last topic of discussion of mathematics. ये आपका मैथमेटिक्स 2 का लास्ट टॉपिक है और आपके मैथमेटिक्स की भी सारी टॉपिक्स हो गई है। हमने सिमिलैरिटी डिस्कस किया, पैथागोरस थ्योरम डिस्कस किया, सर्कल डिस्कस किया, दिस वन इज ट्रिगोनोमेट्री। इसके अलावा एक कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री भी आप पढ़े होंगे। ओके, सो दीज आर सम टॉपिक्स विच इज वो जो कि कोड ज्योमेट्री का पार्ट है। ओके, सो यहाँ पे हम ट्रिगोनोमेट्री में जैसे हमने पिछले क्लासेस में किया था कि 15 क्वेश्चन की मदद से हमने पूरे टॉपिक्स के सारे थ्योरीज के बारे में हमने रिकैप करा था, उसी तरह आज हम ट्रिगोनोमेट्री में भी करेंगे। बट आज हम थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं कि आखिर ट्रिगोनोमेट्री में कौन कौन सी टॉपिक्स आपको पढ़नी है। सो इससे पहले कि मैं स्टार्ट करूं, लेट मी कंफर्म इन चैट बॉक्स दैट माय वॉइस इज ऑडिबल टू यू क्लियरली। मेरी आवाज आपको अच्छे से आ रही है क्या? यस। सो यहाँ पे आपके ये टॉपिक्स में ये 4 पॉइंट्स पढ़नी है: ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज, ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज, थर्ड पॉइंट इज एंगल ऑफ एलिवेशन एंड एंगल ऑफ डिप्रेशन। इसे आप हाइट एंड डिस्टेंस भी बोलते हो। ओके, मींस एंगल ऑफ एलिवेशन, और फोर्थ पॉइंट हाइट एंड डिस्टेंस। ओके, तो यहाँ पे मैं ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज और आइडेंटिटी का एक ब्रीफ में मैं आपको रिकैप करा देता हूँ, देन वी विल सॉल्व सम क्वेश्चंस। ओके, हम फिर 15 क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। आपका मैं पहले चैट बॉक्स देख लेता हूँ। यस, ट्रिगोनोमेट्री आपके सिलेबस में है। ओके, ओके, यस। सो यहाँ पे जब हम ट्रिगोनोमेट्री स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले आप पढ़ते हो ये यहाँ पे 6 फंक्शंस आती है: साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉसेक थीटा, सेक थीटा एंड कॉट थीटा। ओके, सो साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय हाइट। ये किस में है? राइट एंगल ट्रायंगल में। ओके, हमने पाइथागोरस थ्योरम में हमने पढ़ा था राइट एंगल ट्रायंगल। ओके, दिस इज राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल में ये क्या होती है? बेस होती है, ये परपेंडिकुलर होती है, और ये क्या होती है? हाइपोटेनस होती है। ओके, एंड सपोज दिस इज थीटा। तो यहाँ पे साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, कॉस थीटा इज इक्वल टू बेस बाय हाइपोटेनस, एंड टेन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय बेस, एंड कॉसेक थीटा इज इनवर्स ऑफ साइन थीटा, सेक थीटा इज इनवर्स ऑफ कॉस थीटा, एंड कॉट थीटा इज इनवर्स ऑफ टेन थीटा। जैसे यहाँ पे टेन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय बेस दिया गया है, तो यहाँ पे कॉट थीटा इज इक्वल टू बेस बाय परपेंडिकुलर। मीन्स यहाँ पे जो चीजें डिनोमिनेटर में थी वो कॉट थीटा के केस में न्यूमरेटर में आ गई। सिमिलरली cosec theta, sec theta एंड cot theta इज इनवर्स ऑफ sin, cos एंड tan theta रिस्पेक्टिवली। तो ये हम याद कैसे रखेंगे? इसके लिए आप बहुत सारे ट्रिक्स पढ़े होंगे। तो यहाँ पे एक सिंपल सा है, सम पीपल हैव, मींस S स्टैंड फॉर sin theta इज इक्वल टू P बाई H, curly brown hair. C means cos theta is equal to B by H एंड tan theta is equal to P by B। इसके अलावा भी आपको बहुत सारी ट्रिक्स आती होगी मेरे ख्याल से। दिस इज वेरी बेसिक्स। ओके, तो आपको ये चीजें याद होगी। मुझे जहां तक जानकारी है ये ट्रिगोनोमेट्री आपके सिलेबस में है। ओके, मैथमेटिक्स 2 की 5 टॉपिक्स आपके सिलेबस में है। अगर नहीं भी है तो आप ये टॉपिक्स पढ़िए, बिकॉज जब आप 11th में जब आप मैथमेटिक्स लोगे तो यहाँ पे ट्रिगोनोमेट्री एक बहुत बड़ी पार्ट रहती है। ओके, अगर आप बायोलॉजी भी पढ़ते हो 11th में तो फिजिक्स में भी ट्रिगोनोमेट्री पोर्शन रहती है। ओके, सो यहाँ पे मैं यहाँ पे बस 2 मिनट में रिकैप कराता हूँ, फिर हम वी विल सॉल्व द क्वेश्चन। सो tan थीटा इज इक्वल टू sin थीटा बाई cos थीटा एंड cot थीटा इज इक्वल टू cos थीटा बाई sin थीटा। इसके अलावा यहाँ पे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आपने पढ़े हुए क्वाड्रेंट, देयर आर 4 क्वाड्रेंट इन 2 डायमेंशन, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारी फंक्शंस पॉजिटिव होती है, साइन, कॉस, टेन। ओके, सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होती है। साइन पॉजिटिव कहने का मतलब साइन एंड इट्स इनवर्स दैट इज कॉसेक। सिमिलरली इन
थर्ड क्वाड्रेंट tan थीटा इज पॉजिटिव एंड फोर्थ क्वाड्रेंट cot इज पॉजिटिव। इसके अलावा आप ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज आपने पढ़े होंगे। सो साइन 0 इज 0, साइन 30 इज 1/2। इस पे बेस्ड बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, हम कुछ क्वेश्चंस अभी करेंगे भी। इसे भी याद करने के बहुत सारे ट्रिक्स हैं, अगर आपको याद नहीं हो रहा होगा ये रेशियोज, तो आप इसे क्वेश्चन सॉल्व करके प्रैक्टिस से आप इसे याद कर सकते हो। इसके अलावा ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटी दैट इज सबसे लास्ट में है। सो यहाँ पे तीन ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज आपको याद रखनी है। द फर्स्ट वन इज साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। सेकेंड इज 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा एंड थर्ड वन इज 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। इसी को चेंज करके बहुत सारे और भी आइडेंटिटीज आती है, जैसे मैं यहाँ पे आपको बताता हूँ। जैसे इसे आप आगे करोगे तो अगर मैं कॉस को आरएसएस में ले जाऊं तो क्या होगा, साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ओके, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अगर ये साइन के ऊपर से मैं स्क्वायर हटा दूं तो आरएसएस में क्या होगा, रूट अंडर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ओके, तो इसी तीन फार्मूला को चेंज करके बहुत सारी और भी सब फार्मूला आप उसे कह सकते हो जो कि बनती है। यस, ऑल सिल्वर टी कप्स इज द ट्रिक टू लर्न। यस, वेरी गुड। एस टी, हाँ जो भी हो, ये बस आपको याद रहनी चाहिए। हाँ, तो यहाँ पे हमारा थ्योरी का रिवीजन पार्ट खत्म होता है। नाउ आई एम गोइंग टू सॉल्व टू पीपीटी। अब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज, मैं क्वेश्चन आपको डिस्प्ले करूंगा, आपको 60 to 90 सेकेंड्स का टाइम दूंगा एंड यू हैव टू सॉल्व द क्वेश्चन। आप क्वेश्चन सॉल्व करके चैट बॉक्स में आंसर करिएगा, देन आई विल डिस्कस द क्वेश्चन। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज साइन 30 प्लस कॉस 30 माइनस साइन 60 प्लस कॉस 60 इज इक्वल टू व्हाट। आपके पास 60 सेकेंड का टाइम है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करके चैट बॉक्स में आप आंसर करिए। Okay, 0, 0, 0, 0. Yes, there are four answers in the chat box. So, एक minute. Yes, yes, 0. Okay. तो हम देखते हैं कि which one is correct option. सो यहाँ पे अभी जस्ट मैंने आपको क्या बताया था, अभी हमने जस्ट क्या सीखा था, साइन 0 की वैल्यू, साइन 30 की वैल्यू। ओके, तो साइन 30 की वैल्यू क्या होती है, 1/2। साइन 30 इज 1/2 एंड कॉस 30 इज √3/2। ओके, माइनस साइन 60, साइन 60 इज व्हाट, साइन 60 इज √3/2 एंड कॉस 60 इज व्हाट, कॉस 60 इज 1/2। अब यहाँ पे देखिए कि दोनों दोनों चीजें क्या है, इक्वल। सो दिस एंड दिस विल cancel out and the finally our answer will be 0. So the correct option is B। जिन जिन लोगों का ऑप्शन बी आया उनका दे आर करेक्ट। मेरे ख्याल से सभी लोगों का करेक्ट ही ऑप्शन आया। नाउ आई एम गोइंग टू सेकेंड क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन इज वैल्यू ऑफ tan 30 डिवाइडेड बाय cot 30 इज। आप सॉल्व करके ए बी सी डी जो भी आपका आंसर है आप चैट बॉक्स में आप लिखें। cot 30 डिवाइडेड बाई cot 60 क्या होगा। मैं 1 मिनट के बाद आपका चैट बॉक्स देखूंगा।
sorry. Sir, we can also do it by using trigonometric identities. Yes, you can do it by using trigonometric identities also. Okay. या आप इसे दूसरे तरीके से कप्लीमेंट्री और सप्लीमेंट्री एंगल जो हम क्वेश्चन नंबर 2 में करने जा रहे हैं उससे भी आप कर सकते हो. ओके. साइंस. सो ऑप्शन नंबर डी. सेकंड क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी आया. ओके. ये बार बार ओपन हो जा रहा है, सॉरी. यस, यहाँ पे इनका क्या कहना था कि हम इसे दूसरे तरीके से कर सकते हैं, तो इसे कैसे करेंगे ये मैं बताता हूँ. जैसे इसे आप एज इट इज रहने दो. साइन 60 को क्या आप लिख सकते हो? साइन 60 साइन साइन 60 को आप लिख सकते हो साइन 90 माइनस 30. ओके. 90 माइनस 30 60 होता है, और इसके बाद प्लस क्या है? कॉस 60. कॉस 60 को आप क्या लिख सकते हो? कॉस 90 माइनस 30. कॉस 90 माइनस 30. ओके. तो यहाँ पे साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा आपने पढ़ा होगा. दिस इज 90 माइनस थीटा. 90 माइनस थीटा. तो यहाँ पे थीटा क्या है? थीटा इज 30 डिग्री. थीटा इज 30. सो इट इज cos 30 एंड प्लस साइन 90 माइनस 30 इज, ये क्या हो जाएगा? साइन 30. ओके. तो अब यहाँ पे ये सारी चीजें क्या हो जाएगी? कैंसल आउट आएगी. साइन 30 माइनस साइन 30 इज 0. कॉस 30 माइनस कॉस 30 इज 0. मैं इसके जगह पे आप ये लिखोगे. ओके. साइन 60 क्या हो जाएगी? साइन 60 इज इक्वल टू कॉस 30 एंड कॉस 60 इज इक्वल टू साइन 30. वी विल हम सेम यही अप्रोच हम इस क्वेश्चन में भी करने जा रहे हैं. ये क्वेश्चन आप बहुत लोगों ने सॉल्व करके चैट बॉक्स में आपने आंसर किए हैं. सो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन क्या है? हमारा क्वेश्चन क्या है? दिस इज tan 30 डिवाइडेड बाय cot 60. तो cos 60 को आप क्या लिख सकते हो? cot 60 कैन बी रिटन एज 90 माइनस 30. cot 60 कैन बी रिटन एज 90 माइनस 30. 90 में से आप 30 सब्सट्रैक्ट करोगे, देन इट इज 60. ओके. देन नाउ इसके बाद हम क्या करेंगे? tan 30 विल रिमेन एज इट इज. tan 30 will remain as it is, and this is what? This is cot 90 minus theta. cot 90 minus theta is equal to क्या होती है? tan theta. where यहाँ पे theta क्या है? theta is 30 degree. so cot 90 minus 30 is tan 30. cot 90 minus 30 is tan 30. अब क्या आया हमारे पास? tan 30 डिवाइडेड बाय tan 30. ये क्या होगा? आपस में कैंसिल हो जाएगा, एंड आवर आंसर विल बी 1. So the correct answer is option D, that is 1. So यहाँ पे मैक्सिमम लोगों का ऑप्शन डी आया. ओके. सो यहाँ पे वी कैन डू, हाँ, ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटी से पहला क्वेश्चन हम बिल्कुल कर सकते हैं. कमिंग सर, दिस मेथड इज कमिंग इन 11th स्टैंडर्ड बेसिक मैथ लेसन. हाँ, ये ओके. साइन 90 आपको 10th में साइन 90 माइनस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा, tan 90 माइनस थीटा, उसके बाद इसके इनवर्स के 90 माइनस थीटा आपको पढ़ने. बट आप 11th में जाओगे तो साइन 90 प्लस थीटा, फिर साइन 180 माइनस थीटा. ओके. साइन 180 प्लस थीटा, 270 प्लस थीटा. ओके. तो मीन्स यहाँ पे आप 10th में आप सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट वाले पढ़ते हो. उसके बाद 11th में आपको फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ सारे क्वाड्रेंट के बारे में पढ़ना है. सो यहाँ पे चैट बॉक्स में 4-5 ही आंसर्स आ रहे हैं. सभी लोग आप आंसर देने की क्वेश्चन सॉल्व करके आप आंसर देने का प्रयास करें चैट बॉक्स में. सो द थर्ड क्वेश्चन इज सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू व्हाट? दिस इज सिंपली दिस इज ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज. हमने आपको बताया था कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू व्हाट? Answer is tan square theta plus 1. So this is option. Third option is cot square theta plus 1, and the last option is cos square theta. तो अभी हमने कुछ देर पहले क्या डिस्कस किए थे कि 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू
सेक स्क्वायर थीटा। ओके, तो इसे आप अरेंज करोगे तो क्या हो जाएगा, 1 को आप आरएसएस में ले जाओ, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू टेन स्क्वायर, टेन स्क्वायर थीटा। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ए। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ए। 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। दिस इज द ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज। आप इसे प्रूव भी कर सकते हो, आप इसे प्रूव भी करके देख सकते हो कि ये 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, तो 1 को आप 1 लिखोगे, टेन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, पी बाई बी, परपेंडिकुलर बाय बेस। सो पी स्क्वायर बाय बी स्क्वायर। ओके, तो ये क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर आप एलसीएम लोगे तो न्यूमरेटर में बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर डिवाइडेड बाई बी स्क्वायर, तो फाइनली क्या आ जाएगा यहाँ पे, एच स्क्वायर बाय बी स्क्वायर विच इज इक्वल टू sec square theta which is equal to sec square theta. Okay, so this is just our trigonometric identities. मैं आपका चैट बॉक्स देखता हूँ कि यस, हाँ, ए टेन स्क्वायर थीटा। आप सिर्फ ए बी सी डी में से जो भी आंसर है आप वो ही सिर्फ लिख दे, मैं समझ जाऊंगा, क्योंकि जैसे आप एक तो आपको टाइप करने में थोड़ी सी कठिनाई होती होगी। ओके, और ये टेन स्क्वायर थीटा आप इतना टाइप नहीं करो, ए बी सी डी जो भी आंसर्स है, चूंकि ऑल आर सभी क्वेश्चंस में हमारे चार ऑप्शंस हैं। ओके, तो आप ए बी सी डी जो भी आंसर्स है आप फटाफट टाइप कर दो। ओके, सो this question is just based on the trigonometric identities. Now the fourth question is, yes, the value of sine theta and cos 90 minus theta. Option A are same, option B are different, option C no relation, and option D information insufficient. साइन थीटा और cos 90 माइनस थीटा की वैल्यू क्या होती है, यहाँ पे चार ऑप्शंस में यहाँ पे क्या हो। मैं कुछ देर वेट करता हूँ आपके आंसर्स का, फिर मैं इसे एक्सप्लेन करूंगा। ए ऑप्शन सेम, वेरी गुड, यस वेरी गुड। हाँ, यहाँ पे बहुत सारे आंसर्स आए हैं, ऑप्शन ए करेक्ट, वेरी गुड, यस ऑप्शन ए इज करेक्ट, यस। सो यहाँ पे ये कैसे इस तरीके के क्वेश्चंस आपने पढ़े होंगे, साइन 90 माइनस थीटा, चूंकि हम क्वेश्चन की मदद से सारी थ्योरीज को पढ़ रहे हैं। ओके, cos 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू, cos 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा। इसी तरह tan 90 माइनस थीटा इज cot थीटा। इसी तरह आगे आप बढ़ते जाओगे, तो ये आप याद रखोगे, साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा, cos 90 minus theta is equal to sin theta, and tan 90 minus theta is equal to cot theta. So the correct option is A, R same. This one is correct option. Okay, now I'm going to the question number 5. Question number 5 is, if cos A is equal to 4 by 5, then tan A is equal to what? cos A की वैल्यू 4 by 5 दी गई है, तो आपको tan A की वैल्यू बतानी है। जैसे अभी आपने क्वेश्चन नंबर 4 में बहुत सारे लोगों ने आपने चैट बॉक्स में आंसर किए, उसी तरह इस क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व करके चैट बॉक्स में बताएं कि कौन सा आंसर यहाँ पे करेक्ट होगा।
बी ऑप्शन 3/4, ऑप्शन ए एंड बी। ओके, आई एम वेटिंग फॉर मोर आंसर। बाकी लोग भी आप चैट बॉक्स में आप आंसर करिए। भाई यहाँ पे ये क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ। ओके, यहाँ पे ये ऊपर का ये क्वेश्चन मे बी कवर हो जाए, शायद आपको ना दिखे। cos a इज इक्वल टू 4/5, cos a इज इक्वल टू 4/5 मीन्स यहाँ पे क्या दिया हुआ है, cos a इज इक्वल टू 4/5। तो आपको फाइंड क्या करनी है, आपको फाइंड क्या करनी है, tan a फाइंड करनी है। आपको tan a की वैल्यू फाइंड करनी है। ओके, तो ये सबसे पहले हम एक ट्राइंगल बनाएंगे। ओके, सबसे पहले हम एक ट्राइंगल बनाएंगे, राइट एंगल ट्राइंगल। दिस इज 90 डिग्री। तो cos थीटा इज इक्वल टू क्या होती थी, cos थीटा इज इक्वल टू बेस बाय हाई, बेस बाय हाइपोटेनस, बेस बाय हाइपोटेनस। सो यहाँ पे बेस क्या हो जाएगी, बेस cos थीटा इज इक्वल टू 4/5। सो बेस इज इक्वल टू 4 एंड हाइपोटेनस इज इक्वल टू 5। ओके, so this is what, this is base and this is hypotenuse, this is hypotenuse। यहाँ पे एंगल ए कौन सा है, एंगल ए। सो दिस इज एंगल ए, दिस इज एंगल ए। अभी आपको फाइंड क्या करनी है, आपको फाइंड ये वाली, आपको परपेंडिकुलर हाइट फाइंड करनी है। ओके, सो यहाँ पे हम बहुत ही आसानी से करेंगे कि यहाँ पे परपेंडिकुलर हाइट आप कैसे फाइंड कर सकते हो। सबसे पहले अगर आप सिंस दिस इज अ राइट एंगल ट्राइंगल, सो यहाँ पे आप पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हो, दैट इज एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ओके, एच स्क्वायर इज फाइव स्क्वायर, सॉरी। ओके, फाइव स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर मुझे फाइंड करनी है एंड बी स्क्वायर इज व्हाट, 4 स्क्वायर। तो यहाँ से जब आप इसे सॉल्व करके फाइंड करोगे तो आपको पी की वैल्यू क्या आएगी, 3। ओके, सो दिस इज, ये हमने कन्वेंशनल मेथड से फाइंड किया, पाइथागोरस थ्योरम से। बट इसे हम शॉर्टकट में भी फाइंड कर सकते हैं बाय यूजिंग पाइथागोरियन ट्रिपलेट, जो कि हम पिछले कई क्लासों से हम मीन्स पाइथागोरस थ्योरम से ही हम डिस्कस करते आ रहे हैं। मैंने पाइथागोरियन ट्रिपलेट आपको सिमिलैरिटी में भी बताया था। सो यहाँ पे जो आप देख रहे हो, यहाँ पे जो आप देख रहे हो, दिस इज 5, this is 4, so it should be 3 because you know that 3 4 5 is a Pythagorean triplet। okay, so perpendicular is 3। तो tan theta is equal to क्या होती है, tan theta is equal to p by b। tan theta is equal to, tan theta is equal to perpendicular by base, perpendicular by base। so perpendicular is what, perpendicular is 3। ये क्या है आपका, परपेंडिकुलर हाइट है एंड बेस इज व्हाट, बेस इज 4। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी। तो यहाँ पे सिंस दिस इज एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन, सो आपको कम टाइम में क्वेश्चन सॉल्व करनी है। ओके, तो इस तरीके के क्वेश्चन आप अगर प्रैक्टिस में हो तो यू कैन डू दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन विदाउट पेन एंड पेपर। ओके, यू कैन डू दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन ऑरली। आप इस तरीके के क्वेश्चन को ऑरली भी, यस, 4/3, ऑप्शन बी इज करेक्ट। 3/4 जिनका आया है उनका आंसर करेक्ट है। ओके, जिनका आंसर रॉन्ग आया है वो आप समझ गए होंगे कि क्यों आपका क्वेश्चन रॉन्ग है। रॉन्ग है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, आपने ट्राई किया, वेरी गुड। सो आई एम गोइंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। So the next question is the value of tan 1, tan 2, tan 3 dot 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 means ऐसे tan 1, tan 2, tan 3, tan 4, tan 5 into tan 6 इसी तरह tan 89 तक गया है। तो इसका वैल्यू फाइंड करके बताएं। ये दिस इज ये मीन्स कॉमन टाइप की क्वेश्चंस है, ये आपको बहुत जगह मिलेंगे, बहुत सारी जगह पे ये क्वेश्चंस पूछे भी गए हैं। ओके, सो और इससे भी इससे मिलता जुलता कुछ क्वेश्चंस है जो कि आपको मीन्स आनी चाहिए। सो फाइंड द वैल्यू ऑफ tan 1 into tan 2 into tan 3 डॉट 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 टू tan 89। आपको मैं 90 सेकेंड्स का टाइम दे रहा हूं इस क्वेश्चन को सॉल्व करके आंसर करने का।
तो चलिए ये क्वेश्चन मैं भी साथ साथ में आपको सॉल्व करके बता रहा हूँ। जिन लोगों का हो जाएगा आप चैट बॉक्स में आप आंसर कर दीजिएगा। सो यहाँ पे हम क्या लगाएंगे, 10 1, यहाँ पे 10 1 है, यहाँ पे क्या है 1089, तो 1089 को आप क्या लिख सकते हो, 1089 कैन बी रिटन एज 1090 - 1, 1090 - 1, ओके। सो 1090 - 1 इज cot 1, 1090 - 1 इज cot 1। तो 1089 के जगह पे अब क्या आया, 1089 के जगह पे cot 1, ओके। 1089 के जगह पे cot 1, ओके। और 10 1 डिग्री एंड cot 1 डिग्री क्या हो जाएगी, आपस में कैंसल हो जाएगी, बिकॉज tan थीटा इज इक्वल टू 1/cot थीटा, tan थीटा इज इक्वल टू 1/cot थीटा। तो मैं इतना हिंट दे दिया हूं, अब आप क्वेश्चन को सॉल्व करके आप बताइए कि इस क्वेश्चन का क्या आंसर होनी चाहिए। मैं आपका एक बार चैट बॉक्स भी देख लेता हूँ। बी इज ऑप्शन बी, ओके, यस। सो ये क्वेश्चन मैं आपको सॉल्व करके बताता हूँ, इसके लिए मैं चलता हूँ लाइव बोर्ड पे आपको बताने के लिए। यस, सो द क्वेश्चन इज tan 1 डिग्री इंटू tan 2 डिग्री डॉट 1089, ये आपकी क्या है, दिस इज योर क्वेश्चन, ओके, दिस इज योर क्वेश्चन। तो यहाँ पे आप tan 1 को एज इट इज लिखोगे, इसी तरह tan 2 डिग्री, इसी तरह 1089 से पहले क्या है, 1088 आएगी, तो 1088 को क्या आप लिखोगे, 1090 - 2, ओके। और 1089 को क्या लिखोगे आप, 1090 - 1, ओके, 1090 - 1, ओके। तो इस स्टेप में आपको यहाँ पे 1090 - थीटा इज इक्वल टू क्या होती है, 1090 - थीटा इज इक्वल टू कॉट थीटा। सो tan 1 remain as it is, tan 2 will remain as it is, ओके। इसी तरह यहाँ पे डॉट cot 2 डिग्री एंड cot 1 डिग्री, ओके। तो यहाँ पे एक चीज अब विजुअलाइज करने की चीज है, एक चीज यहाँ पे आप विजुअलाइज करने की ये चीज है कि tan 1 ये 1089 से कैंसिल हो गई, tan 2 ये cot 2, डेट इज cot 2 ये क्या था हमारा, 1088 था, ओके। इसी तरह यहाँ पे अब tan 3 किससे कैंसिल हो जाएगी, tan 3 कैंसिल होगी cot 87 से, ओके। तो इसी तरह सारी टर्म्स क्या हो जाएगी, कैंसिल हो जाएगी, बट वी हैव हाउ मेनी टर्म, वी हैव 89 टर्म्स। तो 89 डिवाइडेड बाय 2 क्या हो जाएगा, मीन्स 44 + 1, डेट इज मीन्स रिमाइंडर यहाँ पे क्या बचेगा, 1। तो यहाँ पे 1045 यहाँ पे क्या होगी, 1045 बच जाएगी। बाकी सारा टर्म्स क्या हो जाएगा, कैंसल आउट हो जाएगा, ओनली 1045 विल रिमेन, ओके। बाकी जितने भी टर्म्स हैं, ऑल द टर्म्स विल कैंसल। तो यहाँ पे क्या होगा, 1045 बचेगा एंड द वैल्यू ऑफ 1045 डिग्री इज 1। ये क्वेश्चन थोड़ी सी आपको विजुअलाइज करने की चीज है, ये क्वेश्चन आप घर पे जरूर से जरूर प्रैक्टिस करिएगा। करेक्ट आंसर इज 1, ओके। तो यहाँ पे चैट बॉक्स में कुछ लोगों को आंसर भी आया है 1, डेट इज वेरी गुड, 1 2 3 4 5 6, हाँ, 6 आंसर्स हमारे चैट बॉक्स में आए हैं, बहुत बढ़िया। यस, सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज ये क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 6 था। ये क्वेश्चन आप घर पे एक बार जरूर से जरूर प्रैक्टिस करिएगा, ओके। क्वेश्चन नंबर 7 इज इफ साइन ए प्लस साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1, देन कॉस स्क्वायर ए प्लस कॉस 4a इज इक्वल टू व्हाट। There are four options. Option A is 1, option B is 0, option C is 2, and option D is 4.
ऑप्शन A1। ओके। हाँ, बाकी लोग भी आप चैट बॉक्स में आंसर करें। इफ साइन ए प्लस साइन स्क्वायर ए is equal to 1, then cos square a plus cos 4a is equal to what? This is little tricky question, but it is a little means ये बहुत difficult ही नहीं है, but little bit tricky question. आप सॉल्व कर सकते हो। मीन्स यहाँ पे जो चीजें दी गई है, यहाँ पे हमें we have given this one, this quantity is given, okay, so इससे हमें यहाँ पे इस पे अप्रोच करनी है। ओके, चलिए मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करता हूँ। सो साइन ए प्लस साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। तो यहां से क्या आ जाएगा, यहां से क्या आ जाएगा, साइन ए को आप एलएचएस में रखो और साइन स्क्वायर को आप आरएचएस में लेके चले जाओ। ओके, तो यहाँ पे 1 माइनस साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए। आपने पढ़ा होगा ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज में कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे हमारा फाइनली क्या आया, साइन ए इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए। ओके, साइन ए इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए, ये हमें आया, साइन ए इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए। नाउ वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ कॉस स्क्वायर ए प्लस कॉस 4a। सो कॉस स्क्वायर ए प्लस कॉस 4a, तो कॉस स्क्वायर ए की वैल्यू आप क्या लिखोगे, कॉस स्क्वायर ए की वैल्यू आप साइन ए लिखोगे, कॉस स्क्वायर ए की वैल्यू यहाँ पे आप क्या लिखोगे, साइन ए। यहां से आप कॉस स्क्वायर की ए की वैल्यू आप क्या लिखोगे, साइन ए। कॉस 4a की वैल्यू क्या होगी, यहां से ये वाले से कॉस 4a की वैल्यू क्या होगी, स्क्वायरिंग बोथ साइड। ओके, स्क्वायरिंग बोथ साइड करने पे साइन ए प्लस साइन स्क्वायर ए यहाँ पे हो जाएगी, एंड साइन ए प्लस साइन स्क्वायर ए ये हमारा क्वेश्चन में ही दिया गया है, इसकी वैल्यू क्या होती है 1। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए, दैट इज 1। करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए, दैट इज 1। सो दिस इज द सॉल्यूशन। यहाँ पे हमने क्या किया, मैं फिर से बता रहा हूं कि ये इट इज गिवन, ये हमारा गिवन था, इसे हमने साइन ए को एलएचएस में रखा एंड साइन ए इज इक्वल टू हमें क्या आया, कॉस स्क्वायर ए। ओके, अब हमें फाइंड क्या करनी है, कॉस स्क्वायर ए प्लस कॉस 4a। तो कॉस स्क्वायर ए अगर मैं इसे इक्वेशन 1 मान लो, तो इक्वेशन 1 से कॉस स्क्वायर ए की वैल्यू क्या आ जाएगी, साइन ए। इसी तरह कॉस 4a की वैल्यू इक्वेशन 1 की मदद से साइन स्क्वायर ए आ जाएगी, एंड साइन ए प्लस साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 एज गिवन इन द क्वेश्चन। सो ये हमारा क्वेश्चन 7 था। यहाँ पे कितने आंसर्स आए हैं, 1 2 3 4, सी 2 2। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 7 क्या आप लोग समझ पाए क्या, अभी जो क्वेश्चन मैंने डिस्कस किया सभी लोग समझ पाए क्या? अगर आप समझ पाए तो चैट बॉक्स में यस लिखें, या किसी को कुछ पूछना है तो मैं अगर किसी को डाउट है तो मैं आ, फिर से एक्सप्लेन करूंगा। ओके, यस, ओके, आपने 2, यस, ओके ओके, हाँ, इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर क्या होगा 1, इसका आंसर क्या होगा ऑप्शन ए, दैट इज 1। ओके, क्योंकि यहाँ पे हमें क्या आ रही है, साइन ए प्लस साइन स्क्वायर ए, और ये साइन ए प्लस साइन स्क्वायर ए ये हमारा क्वेश्चन में दिया गया है। ओके, तो ये क्वेश्चन आप समझ गए होंगे। नाउ आई एम गोइंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज हाँ, साइन ए इज इक्वल टू हाफ कॉस बी इज इक्वल टू 1/2, मीन्स साइन ए इज इक्वल टू 1/2 एंड cos b is equal to 1/2। okay, cos b is equal to 1/2, then a plus b is equal to what, a plus b is equal to what?
फटाफट क्वेश्चन को सॉल्व करके आप चैट बॉक्स में आप आंसर करिए। साइन ए की वैल्यू आपको 1/2 दी गई है, कॉस बी की वैल्यू आपको 1/2 दी गई है, देन व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ ए प्लस बी। ओके, मैं यहाँ पे सॉल्व भी कर रहा हूँ। साइन इज इक्वल टू 1/2 दिया गया है एंड कॉस बी इज इक्वल टू ऑल्सो इट इज गिवन बाय दैट 1/2। एक मिनट। ऑप्शन डी 90 डिग्री। ओके ओके, yes, there are lots of answer in the chat box, very good. Okay, so I'm going to solve this question. Okay, तो साइन इज इक्वल टू 1/2, तो 1/2 क्या होती है? साइन 30 डिग्री इज इक्वल टू 1/2, 1/2 के जगह पे मैंने साइन 30 लिखा। इसी तरह कॉस कॉस 60 की वैल्यू क्या होती है? 1/2, कॉस 60 की वैल्यू क्या होती है? 1/2। तो यहां से क्या आ गया? यहां से आ, यहां से ए की वैल्यू क्या आएगी? ए की वैल्यू यहां से 30 आ गई, बिकॉज साइन 30 एंड साइन ए, यहाँ पे आप कंपेरिजन करके निकाल सकते हो। सिमिलरली this is cos b and this is cos 60, this is cos b and this is cos 60, so b is equal to 60, and if you add a plus b, if you add a plus b, then it is 60 plus 30, that is 90, so the correct option is D. So यहाँ पे जिन सभी लोगों का आंसर क्या था? करेक्ट था, वेरी गुड। So the question number 9, it is height and question of height and distance. If a pole 6 meter high casts a shadow of 2√3 meter long on the ground, then the sun's elevation is। एक 6 मीटर की पोल है, पोल जैसे बिजली की खंभा, ओके, और ये 2√3 मीटर की ये शैडो जमीन पे शैडो बना रही है, तो सन की एलिवेशन की डिग्री कितनी है, ये आपसे पूछा जा रहा है। यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा हिंट देता हूं। सो लेट अस सपोज ये क्या है? बिजली की पोल है, ओके, दिस इज द पोल। इसकी हाइट कितनी है? 6 मीटर। एंड दिस इज ग्राउंड। ये क्या है? आपकी ग्राउंड है। दिस इज 6 मीटर पोल एंड दिस इज ग्राउंड। ये पोल एक शैडो बनाती है यहाँ पे ग्राउंड पे। ये जो शैडो है, दिस शैडो, इस शैडो की लेंथ क्या है? 2√3। द लेंथ ऑफ शैडो इज 2√3। तो यहां आपसे पूछा जा रहा है कि ये सन की एलिवेशन, ये थीटा क्या है? सो यहाँ पे पोल जमीन पे जब खड़ी होती है तो वो 90 डिग्री बनाती है, इट इज ऑब्वियस, ओके। सो दिस इज अ राइट एंगल ट्राइंगल, दिस इज राइट एंगल ट्राइंगल। सो यहाँ पे क्या होगी? दिस इज 2√3 इज बेस, 6 मीटर इज परपेंडिकुलर हाइट एंड दिस इज हाइपोटेनस। तो यहाँ पे बेस और परपेंडिकुलर दिया गया है, तो टेन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय बेस होता है, ये आपको मालूम है। टेन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय बेस, ओके। यहाँ पे परपेंडिकुलर कितनी है? P इज 6 एंड बेस इज 2√3, बेस इज 2√3। तो यहाँ पे 2 1 जा 2, 2 3 जा 6 एंड √3 एंड √3। तो टेन थीटा इज इक्वल टू क्या आया?
tan theta is equal to √3. ओके, सो tan theta is equal to √3 को आप क्या लिखोगे? tan theta is equal to √3 क्या हो जाएगी? √3 is what? tan 60 degree. tan 60 degree. On comparison, you will get theta is equal to 60 degree. Theta is equal to 60 degree. That is the angle of elevation. So the correct option is option A. अब मैं आपका चैट बॉक्स देखता हूं कि आप में से किन किन लोगों ने आंसर किए हैं. इट शुड बी 3√2. हाँ, 3√2. यहाँ पे लेंथ ऑफ शैडो दी गई है 3√2. नहीं, क्वेश्चन में जो भी आपको दी गई है 3√2, यहाँ पे आपके क्वेश्चन में 2√3 दिया गया है. सो यू हैव टू सॉल्व ऑन 2√3. तो यहाँ पे आपका आंसर क्या आएगा? 60 डिग्री आएगी. दिस इज द एंगल ऑफ एलिवेशन इन दिस केस. ओके, सो दिस थीटा इज, ये जो थीटा है ये क्या होगी? थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री. मीन्स अगर कोई व्यक्ति यहाँ पे खड़ा है इस पॉइंट पे एंड दिस इज द, ये क्या है? सन. ओके, तो यहाँ पे 60 डिग्री, ये दिस इज द एंगल ऑफ एलिवेशन. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, मैं एक बार पूछ लेता हूं कि क्वेश्चन नंबर 9 आप लोग समझ पाए क्या? बिकॉज दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 9 क्या आप लोग समझ पाए क्या? बिकॉज बहुत से आंसर्स नहीं आए थे चैट बॉक्स में. एंड इट इज ऑल्सो द फर्स्ट क्वेश्चन ऑन हाइट एंड डिस्टेंस. ओके, so I am going to the next question. Next question is very very easy. Sin theta into cosec theta is equal to what? You have 20 seconds of time. Sin theta into cosec theta is equal to what? Op 1 1 1. Very good, very good. Yes. सो यहाँ पे ये काफी सिंपल है और भी लोगों को यहाँ पे आंसर करनी चाहिए. सो साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होती है? साइन थीटा इज इक्वल टू 1 कॉसेक थीटा. ओके, साइन थीटा और कॉसेक थीटा क्या होती है? इनवर्स. तो इसे आप क्या करोगे? कॉसेक थीटा को एलएचएस में लाओगे तो साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा इज इक्वल टू 1 होती है. दैट इज द ऑप्शन 1 इज करेक्ट. Question number 11. When we see at a higher level from the horizontal line, angle formed is. जब हम horizontal line से higher level पे देखते हैं तो जो एंगल बनती है उसे हम क्या कहते हैं? ऑप्शन ए एंगल ऑफ एलिवेशन, ऑप्शन बी एंगल ऑफ डिप्रेशन, ऑप्शन सी जीरो एंड ऑप्शन डी इज स्ट्रेट लाइन. You have 20 seconds, 15 seconds of time. चैट बॉक्स में ए बी सी डी जो भी आपका आंसर से आप चैट बॉक्स में टाइप करिए. एंगल ऑफ एलिवेशन. वेरी गुड, एंगल ऑफ एलिवेशन, बहुत बढ़िया. दिस इज कॉल्ड एज एंगल ऑफ एलिवेशन. यस, बहुत बढ़िया. हाँ, आप ए बी सी डी में आप सिर्फ टाइप करो, उतना आप एंगल ऑफ एलिवेशन नहीं भी लिखोगे तो चलेगा, मैं समझ जाऊंगा. ओके, सो दिस इज थ्योरेटिकल टाइप क्वेश्चन. मीन्स आपको ये कह रहा है कि आप यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइन पे खड़े हो. ओके, हॉरिजॉन्टल लाइन पे खड़े हो और सपोज दिस इज अ बिल्डिंग. ये क्या है? एक बिल्डिंग है. ओके, ये एक बिल्डिंग है और आप यहाँ पे इस पॉइंट पे आप यहाँ पे बैठे हुए और यहाँ पे आप देख रहे हो. सो दिस एंगल, ये वाली जो यहाँ पे एंगल बन रही है, इस एंगल को हम क्या बोलेंगे? दिस एंगल इज कॉल्ड एज एंगल ऑफ
This angle is called as angle of elevation. This angle is called as angle of elevation. Okay, this angle is called as angle of elevation. Now the next question is, ये क्वेश्चन मैं बाद में करूंगा, यहाँ पे मैंने ऑप्शंस नहीं दिए हैं. हाँ, if x and y are complementary angle, then sin A is equal to sin y, tan x is equal to tan y, cos x is equal to cos y, and sec x is equal to cosec y. You have 30 seconds of time. अगर x and y कप्लीमेंट्री एंगल हो, कप्लीमेंट्री एंगल आपने पढ़ा होगा क्लास 7 में कि दो एंगल का अगर सम क्या होती है, इफ द सम ऑफ टू एंगल इज 90 डिग्री देन these angle are complementary to each other. Okay, also you can write as x is equal to 90 degree minus y, or y is equal to 90 minus x. Means x and y are complementary angle to each other. सो यहाँ पे जब आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करोगे, ओके, तो आपको कौन सा ऑप्शन आएगा? यू विल गेट द ऑप्शन नंबर डी, दैट इज sec x is equal to cosec y. लेट अस सपोज मैं इसमें दोनों तरफ sec x लगाता हूं. sec x is equal to sec 90 minus y, 90 minus y. तो LHS will remain as it is, that is sec x, and sec 90 minus y, sec 90 minus y is cosec y. So the option D is correct. Option D is correct. I am going to see your chat box. Yes, option D. Very good. Sec x is equal to cosec y. Yes, we have three more question, और तीनों क्वेश्चन दैट इज वर्ड प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चन, एंड ये तीनों क्वेश्चन क्या है? हाइट एंड डिस्टेंस से रिलेटेड है. ओके, सो द क्वेश्चन इज yes, the angle of elevation of a ladder leaning against a wall is 60 degree. एक कोई सीढ़ी है और वो वॉल से सीढ़ी झुका हुआ है. ओके, मीन्स ऐसा कुछ है. सो दिस इज अ वॉल. ये क्या है? एक वॉल है, और यहाँ पे वॉल पे एक सीढ़ी लगी हुई है. ओके, ऐसा बना हुआ है. दिस इज एंगल ऑफ एलिवेशन इज 60 डिग्री. दिस इज एंगल ऑफ एलिवेशन. अभी हमने जस्ट पढ़ा कि एंगल ऑफ एलिवेशन क्या है. एंड द फुट ऑफ द लेडर इज, ये क्या है? लेडर. सीढ़ी क्या है? दिस इज लेडर. दिस इज लेडर. सीढ़ी ऐसे झुकी हुई रहती है, और एंड दिस इज वॉल. ये क्या है? आपकी वॉल है. वॉल क्या होती है? वर्टिकल होती है. द फुट ऑफ लेडर इज 4.6 मीटर फ्रॉम द वॉल. दिस डिस्टेंस इज 4.6 मीटर. दिस डिस्टेंस इज 4.6 मीटर. तो यहाँ पे लैडर की आपसे लेंथ पूछी जा रही है. आपको यहाँ पे लैडर की लेंथ पूछी जा रही है. तो इसमें क्या करोगे? दिस इज अ राइट एंगल ट्रायंगल. दिस इज बेस, this is perpendicular, and this is hypotenuse. Okay, and this is theta you have given. थीटा आपको दी गई है. सो आपको यहाँ पे थीटा और बी दी गई है, एंड यू हैव टू फाइंड एच. यू हैव टू फाइंड एच. तो यहाँ पे आप क्या करोगे? यहाँ पे इस केस में आप क्या करोगे? साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होती है? साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस. बट परपेंडिकुलर यहाँ पे नहीं दी गई है. ओके, सो हम cos थीटा पे देखेंगे. cos थीटा इज इक्वल टू बी बाई एच. ओके, तो cos थीटा इज इक्वल टू बी बाई एच. यहां से हमारा काम बन रहा है b बाई एच. ओके, वी हैव टू फाइंड h, एंड थीटा एंड b इज गिवन. सो cos 60 इज इक्वल टू b इज व्हाट? बेस इज 4.6, एंड हाइपोटेनस इज अननोन. हाइपोटेनस हमें क्या करनी है? we have to find the hypotenuse. We have to
फाइंड द हाइपोटेनस। तो इसे आप सॉल्व करोगे फर्दर, देन यू विल गेट H इज इक्वल टू 4.6 by cos 60. Cos 60 is 1/2. So H is equal to 4.6 into 2, that is 9.2. So the option D is correct. Option D is correct. So the correct option is 9.2 मीटर। तो यहाँ पे हाइट एंड डिस्टेंस की क्वेश्चन में बेसिकली आपको जो भी पिक्चोरियल रिप्रेजेंटेशन करनी है, जो भी आपको यहाँ पे ट्राइंगल बनानी है, ओके, देन आपका काम काफी आसान हो जाएगा। नाउ द नेक्स्ट, मैं आपका पहले चैट बॉक्स देख लो। ऑप्शन डी 9.2 मीटर, सिर्फ 2 ही आंसर्स चैट बॉक्स में आए हैं। तो यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि बाकी हाँ, ओके, हाँ, थोड़ा सा आपको ये इसमें टाइम देना पड़ेगा हाइट एंड डिस्टेंस के क्वेश्चंस में। ओके, तो मैं यहाँ पे हाइट एंड डिस्टेंस का 2 क्वेश्चन बताया। अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन भी हाइट एंड डिस्टेंस का है और ये क्वेश्चन आपको सॉल्व करके बतानी है। मैं आपको हिंट दे दूंगा। फ्रॉम अ पॉइंट P ऑन अ लेवल ग्राउंड, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप टावर इज 30 डिग्री। इफ द टावर इज 100 मीटर हाई, द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज व्हाट। मीन्स यहाँ पे आप पहले क्या दिया गया है, एक टावर दिया गया है। ओके, एयरटेल की टावर, वोडाफोन की टावर, ये सब टावर होती है। ओके, सो इसकी हाइट क्या है, 100 मीटर हाइट, 100 मीटर हाइट की एक टावर है। ये टावर कहाँ पे होगी, कहीं जमीन पे होगी। टावर कहाँ पे होगी, कहीं जमीन पे। ये 100 मीटर की यहाँ पे ये टावर है। ओके, दिस इज टावर। टावर जमीन पे क्या होती है, वर्टिकली होती है। कहीं आप कहीं पे इंक्लाइन टावर शायद ही देखे होंगे। सो यहाँ पे ये क्या होगा, दिस इज 90 डिग्री, दिस इज 90 डिग्री। सो फ्रॉम अ पॉइंट पी से, तो यहाँ पे कोई एक पॉइंट पी है, तो सपोज मैं इसे क्या बोल दिया, दिस इज पॉइंट पी। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ टावर इज 30 डिग्री। टावर का ये क्या है, दिस इज द टॉप ऑफ टावर। तो यहां से पॉइंट पी से टॉप ऑफ टावर का एंगल ऑफ एलिवेशन क्या है, 30 डिग्री। मीन्स दिस एंगल इज 30 डिग्री। ओके, if the tower height is 100 meter, the distance of point P from the foot of tower is what। तो आपको ये वाली डिस्टेंस फाइंड करके बतानी है। मीन्स पॉइंट P और ये फुट ऑफ टावर, इसकी डिस्टेंस क्या होगी। सो दिस इज बेस, दिस इज हाइपोटेनस एंड दिस इज परपेंडिकुलर। हाइट इज इक्वल टू 100 मीटर। ओके, सो इस क्वेश्चन में पहले मैं आपको यहाँ पे 1 मिनट का टाइम देता हूँ इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का। इट इज 9:54 PM। एक मिनट में वेट करता हूँ, आप चैट बॉक्स में सॉल्व करके आप आंसर बताइए, देन आई विल डिस्कस द क्वेश्चन। Hundred and 70 meter is the right answer. Very good. There are 1, 2, 3 and 4 answer in the chat box. Very good. Okay. Option C is correct. That is 173 meter. तो यहाँ पे आपको क्या करनी है, आपको क्या सब चीजें दिया गया है आपको यहाँ पे। इट इज गिवन दैट थीटा दी गई है एंड पी दी गई है, परपेंडिकुलर हाइट, एंड यू हैव टू फाइंड द बेस। ओके, तो आप याद करोगे साइन थीटा इज इक्वल टू
परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस। तो यहाँ पे बट वी हैव टू फाइंड द बेस, तो साइन थीटा से हमारा काम नहीं चलेगा। नाउ वी विल गो फॉर कॉस थीटा। तो कॉस थीटा इज इक्वल टू बी बाई एच। तो यहाँ पे हमें बी भी फाइंड करनी है और एच तो हमें अननोन है, एंड ओनली थीटा इज नोन, तो कॉस थीटा से भी यहाँ काम नहीं चलेगा। देन टेन थीटा पे देखते हैं, तो टेन थीटा इज इक्वल टू पी बाई बी। हेयर पी इज गिवन एंड बी हमें फाइंड करनी है, तो यहाँ पे हमें टेन थीटा से काम चलेगा। सो टेन थीटा, थीटा इज व्हाट, थीटा इज गिवन एज 30 डिग्री, perpendicular by base, perpendicular is 100 meter, that is the height of tower, and base we have to find। तो बेस को आप एलएचएस में लाओगे, 100 के नीचे में क्या जाएगा, 10, 10 30 जाएगा, ओके, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करने पे, एंड 10 30 की वैल्यू क्या होती है, 10 30 की वैल्यू क्या होगी यहाँ पे 1/√3। 10 30 की जगह पे आप क्या लिखोगे 1/√3। So the value of b is equal to 100√3, 100√3, and 100√3 is √3 का वैल्यू क्या होता है 1.732। यहाँ पे मैं बताता हूँ, मीन्स 100√3 आया, 100 इंटू √3 is 1.732, okay, so it is roughly 173 मीटर। तो ये वाली जो यहाँ पे आप डिस्टेंस देख रहे हो, दिस डिस्टेंस इज b इज इक्वल टू 173 मीटर। सो द करेक्ट ऑप्शन इज C। ओके, इट इज 9:58 PM नाउ, एंड दिस इज द लास्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन मैं आपको यहाँ पे डायग्राम बना देता हूँ, और ये क्वेश्चन आप घर से करके लाइएगा। इफ अ 30 मीटर लैडर इज प्लेस्ड अगेंस्ट अ 15 मीटर वॉल, मीन्स यहाँ पे एक 15 मीटर की वॉल दी गई है, ओके, यहाँ पे एक 15 मीटर की वॉल दी गई है, एंड दिस इज बेस। ये क्या है, दिस इज वॉल, इसकी लेंथ क्या है 15, और यहाँ पे एक 30 मीटर की लैडर इस पे है, इस वॉल पे एक 30 मीटर की लैडर पड़ी हुई है। सो दिस इज द लेंथ ऑफ लैडर, ओके। It just reaches the top of the wall, then the angle of elevation of the wall is equal to, and you have to find this theta. So this is very easy question. So it is 90 degree, because आप वॉल घर में बनाते हो तो वो क्या होती है, वर्टिकल होती है, so it is 90 degree. So this is what, this is base, 30 is what, 30 is hypotenuse, and 15 is perpendicular height. 15 is what, perpendicular height. So we have to find theta. तो यहाँ पे हमें P दिया गया है और H दिया गया है, हमें यहाँ पे P दिया गया है और H दिया गया है, तो सिंपली हम साइन थीटा करेंगे। साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर इज 15 एंड हाइपोटेनस इज 30, ओके। सो साइन 30 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 15 टू जा 30, दैट इज 1/2। साइन थीटा इज इक्वल टू साइन 30, 1/2 की वैल्यू क्या होती है साइन 30, एंड ऑन कंपेरिजन यू विल गेट थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री, दैट इज ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी, दैट इज 30 डिग्री। सो विद दिस नॉट आई एम गोइंग टू रैप द टुडेज क्लास। इसी के साथ आपका मैथमेटिक्स की टॉपिक यहाँ पे एंड होती है। अगर आपको यस 30 इज द राइट आंसर, वेरी 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 गुड। So we are running out of time. If anybody have any question, then you can ask the question. Otherwise, that's all for today class. Now you can leave the class. I'm going to stop the presentation. अगर आपको कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हैं, अदरवाइज आज का क्लास के लिए बस इतना ही। आपका मैथमेटिक्स यहीं पे एंड होता है। ट्रिग्नोमेट्री की क्वेश्चंस की आप कुछ प्रैक्टिस आप घर पे कर लेना। सो थैंक यू, बाय, गुड नाइट।